नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दो और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिले में अब 8 एक्टिव मरीज का चल रहा है इलाज। जमीनी विवाद में भाई ने भाई की कर दी हत्या, भतीजा गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में शुरू हुई कोरोना सैंपल की जांच, आईसीएमआर से हरी झंडी मिलना बाकी। आगामी 24 घंटे में बालाघाट जिले के भीतर भारी बारिश की चेतावनी। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। खेत में आने जाने के रास्ते को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच हुए विवाद में बड़े भाई ने बेटों के साथ मिलकर छोटे भाई की फावड़ा और लाठी से मारकर हत्या कर दी और भतीजे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह घटना 21 जून की शाम चांगोटोला थाना के अंतर्गत ग्राम घाघरिया में हुई। घायल घनश्याम चौधरी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनके पिता जयराम चौधरी की लाश पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दी गई। चांगोटोला पुलिस ने इस मामले में मृतक के बड़े भाई राजाराम चौधरी और उसके दो बेटे विनोद और प्रमोद चौधरी के विरुद्ध मामला कायम कर जाँच शुरू कर दी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 जून को भेजे गए 30 सैंपलों की रिपोर्ट 22 जून को आईसीएमआर जबलपुर से प्राप्त हुई है। इसमें 28 रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव और 2 रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने वाराणसी के कोरोना पॉजिटिव आए दोनों पति पत्नी की ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बताया कि 32 वर्षीय व्यक्ति और उसकी गर्भवती पत्नी जिसे 7 महीने का गर्भ है तथा 5 साल की एक लड़की, यह तीनों लोग हावड़ा मेल से मुंबई से 17 जून को रात 8 बजे निकले थे, जो दुर्ग स्टेशन पर 18 तारीख की दोपहर 3 बजे पहुंचे। जहां से दुर्ग स्टेशन से टैक्सी जो वाराणसी से उन्हें लेने गई थी, उस टैक्सी से वे वाराणसी शाम 7 बजे पहुंचे। ट्रेन में इनका कोच S1 था और सीट नंबर 60 एवं 68 था। 18 जून की शाम 7 बजे से यह लोग 20 तारीख की दोपहर 2:30 बजे तक वाराणसी के वार्ड नंबर 9 में पत्नी के मायके में रहे। मायके में पत्नी की मां 45 वर्ष, 2 भाई तथा एक बहन है। घर से वह हॉस्पिटल बहुत मुश्किल से दबाव डालने पर दोपहर 2:30 बजे आए तथा उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया। तब से अभी तक वह आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है। आज 22 जून को इन पति पत्नी और बच्ची तीनों में से पत्नी पत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तथा बच्ची की रिपोर्ट नेगेटिव आई। दुर्ग से आने के बाद से ही उन्हें क्वारंटाइन सेंटर जाने के लिए कहा गया था। उन्हें दुर्ग से टैक्सी के द्वारा लाया जाने वाला ड्राइवर सिद्धार्थ, जिसका मोबाइल नंबर 9171530030 है और उम्र 35 वर्ष है, वाराणसी के उसी वार्ड का निवासी है, जिसके परिवार में उसकी पत्नी 33 वर्ष तथा 3 बच्चे क्रमशः 15 वर्ष, 13 वर्ष एवं 6 वर्ष है। पेशे से वह ड्राइवर है। खुद की गाड़ी टाटा जेस्टो चलाता है। उसी ने दुर्ग से इनको लाया था। अभी फोन करने पर उसने बताया कि कटंगी ब्लॉक के अर्जुन नाला में सेकेंड हैंड बाइक खरीदने गया है। कल दोपहर 12 बजे तक वाराणसी आएगा। कोरोना पॉजिटिव आए पति पत्नी को 108 एम्बुलेंस से बालाघाट भेज दिया गया। उनके साथ 5 वर्ष की बालिका, जो उनके परिवार के साथ चर्चा करके घर में ही क्वारंटाइन करने की सोच रहे हैं। नगर पालिका परिषद के द्वारा शहर की ऐसी जर्जर बिल्डिंग जिनके गिरने से जन और धन दोनों की हानि हो सकती है, उन्हें गिराने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि ऐसी कई बिल्डिंग है जिन्हें हर बार बारिश के पूर्व नोटिस जारी किया जाता है, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती। ऐसी सभी बिल्डिंगों के लिए नगर पालिका के द्वारा कार्य योजना तैयार की गई है और सख्ती से पालन करने के निर्देश सीएमओ नगर पालिका के द्वारा दिए गए हैं। हमने शासन के निर्देश थे इसमें कि जर्जर बिल्डिंग जितनी भी है उनको समय के पहले नोटिस देकर तोड़ दिया है। हाँ, जो मुख्य जो जर्जर भवन थे वो मेरे नाले में दस्तखत मैंने ही किया था जी, लेकिन यह है कि उनको तोड़ने का नोटिस जारी किया और खर्चे का जो भी हर्जाना है उन्हीं से लेकर। हाँ, लेकिन जिस जगह पे जन और धन की हानि हो सकती है जी, उस जगह को तो पहले चिन्हित किया है। कुछ ऐसे भवन है जो वीरान टाइप पड़े हैं, लेकिन सास की संपत्ति है, तो अगर उनकी अनुमति के हम लोग तोड़ नहीं सकते। जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर में प्राइवेट परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं। इस दौरान स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम कक्षाओं के फॉर्म जमा किए जा रहे हैं, जिसकी अंतिम तारीख 30 जून कर दी गई।
परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान कॉलेज पहुंचे अभ्यर्थियों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस गाइडलाइन का कोई भी पालन नहीं किया गया, जिससे बहुत अधिक भय की स्थिति उत्पन्न हो गई। अभी स्नातक स्तर का फाइनल बीकॉम और बीए प्राइवेट में बीएससी नहीं होता और एमए सभी सब्जेक्ट्स के फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये विश्वविद्यालय ने 10 जून को इसका अधिसूचना जारी की थी और पहले इसकी 25 तारीख लास्ट डेट थी, अब बढ़ा के उन्होंने 30 जून कर दिया। अब तक कितने फॉर्म भर चुके हैं? अभी तक यदि अपन रिकॉर्ड देखेंगे तो स्नातक स्तर के लगभग 300 फॉर्म भरे गए हैं और एमए जो स्नातकोत्तर लेवल के लगभग 150। सर, देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं भी पालन नहीं हो रहा है। जो बच्चे फॉर्म भरने आए वो बगैर मास्क के हैं, सैनिटाइज़र आदि का कोई भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। सैनिटाइज़र तो हम लोगों ने वहाँ पे स्टैंड में रखा है, मास्क के लिए नोटिस भी लगाया है, अभी पालन नहीं हो रहा। आप ठीक करें, हम लोगों ने वहाँ गोले भी लगा के रखे हैं और यदि 50 स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से 1.5-2 घंटे में सबका फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ से हमने अपने 2-3 कर्मचारियों को भी भेजा है वहाँ लगाने के लिए। अब काउंटर पर उनको मानने पर भी अभी वो उस पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी हम उसकी देखते हैं अवस्था। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बालाघाट जिले में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके साथ ही झमाझम बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। आगामी 24 घंटे के दौरान जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 23 जून को तेज हवाओं के माध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बाकायदा बालाघाट के लिए एग्रो एडवाइजरी जारी की गई। आपको बता दें कि 22 जून को सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे और दिन भर रिमझिम बारिश का दौर चलता रहा। जिला अस्पताल में कोरोना वायरस सैंपल की जांच लगभग शुरू हो चुकी है। महज आईसीएमआर से इसे औपचारिक शुरुआत करना बाकी है। जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ए के जैन ने बताया कि लैब सभी मापदंडों के अनुसार तैयार की गई है। वर्तमान समय में 2 शिफ्ट में काम किया जाएगा, जिसमें अधिकतम 12 से 15 सैंपलों की जांच हो सकती है। ये जो एक तरीका है जिसे कि ट्रू नॉट का नाम दिया गया है, ये न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है और ये टेस्ट जो है आरएनए के वायरस में एक जो प्रकार होता है उसका कोविड एसआर बीटा को पहचानता है और इसको पहचानने के लिए ये टेस्ट हमें शासन से मशीन उपलब्ध कराई गई है, जिसके लिए लैब भी कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में तैयार कराई गई है और हमें इसमें स्टाफ उपलब्ध कराया जाएगा जो इसी के लिए कार्य करेगा और तब इसको जो है इसमें हम टेस्ट लगाएंगे। एक टेस्ट लगाना है लगभग 2 घंटे 1 घंटा करीब एक टेस्ट में लग जाता है, तो हम 2 पालियों में भी चलाएंगे तो हम 12 से 15 टेस्ट हम प्रतिदिन लगा पाएंगे और फिर जब लड़कों की थोड़ी एक्सपीरियंस हो जाएगा, थोड़ा हाथ अच्छे से चलने लगेंगे, थोड़ा अनुभवी हो जाएंगे, तो हो सकता है 2-4 टेस्ट हम और लगा पाएंगे। भरवेली थाना के अंतर्गत ग्राम बड़ा हीरापुर में इसी ग्राम के व्यक्ति रामप्रसाद पिता पंचम पाचे 57 वर्ष की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई, जिसकी लाश उसके घर से बरामद की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामप्रसाद पाचे अपने बेटे महेश पाचे के साथ खेती किसानी का काम करता है। 21 जून को प्रातः 9 बजे रामप्रसाद अपने बेटे महेश पाचे के साथ खेत में काम करने गए थे। 2 बजे तक दोनों ने खेत में साथ में काम किया। 5 बजे महेश घर आ गया था। रामप्रसाद खेत में ही काम कर रहा था। शाम 7 बजे जब महेश पाचे खेत वापस लौटा तो खेत में पिता रामप्रसाद जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़े थे, जिसे उठाकर उसने घर लाया, जहां कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। महेश पाचे के द्वारा की गई रिपोर्ट पर भरवेली थाने के सहायक उप निरीक्षक रामलाल नेताम ने ग्राम बड़ा हीरापुर पहुंचकर रामप्रसाद पाचे की लाश उसके घर से बरामद की और 22 जून को रामप्रसाद पाचे की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया। रामप्रसाद पाचे की मौत किस वजह से हुई है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। भरवेली पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर जाँच की जा रही है। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।